जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम इवेंट को लिसन करना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में 100 बटन, तो हर 100 बटन में क्या अलग अलग इवेंट को लिसन करना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन एक टेक्निक है जिसमें हम इवेंट लिसनर को पेरेंट एलिमेंट पर लगाते हैं और इवेंट बबलिंग का यूज करके डिटेक्ट करते हैं कि किस चाइल्ड एलिमेंट पर इवेंट ट्रिगर हुआ। इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है, कोड मेंटेनेबल एंड रीडेबल बन जाता है और हम एफिशिएंटली लार्ज स्केल डॉम इंटरेक्शन हैंडल कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे इवेंट डेलीगेशन का लॉजिक रियल वर्ल्ड यूज केस में और कैसे ये टेक्निक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन में मस्ट हैव है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट डेलीगेशन क्या होता है। Event delegation means handling events for multiple child elements by attaching a single event listener to their parent element. It uses the concept of event bubbling. सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हम लोगों ने इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग के बारे में डिटेल में बात की है, तो वो जाकर जरूर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें इवेंट बबलिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इवेंट डेलीगेशन का मतलब क्या है? इवेंट डेलीगेशन का मतलब है कि हम इवेंट को हैंडल कर रहे हैं बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट्स पर, बट हम चाइल्ड एलिमेंट पर जो है इवेंट को लिसन नहीं कर रहे, बल्कि हम लिसन कर रहे हैं उनके पेरेंट एलिमेंट पर। और हम जानते हैं कि इवेंट बबलिंग से अगर चाइल्ड एलिमेंट पर कोई भी इवेंट अकर होता है तो वो हमें पेरेंट एलिमेंट में भी दिखाई देता है। इसके बाद है कि इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। फ्यूअर इवेंट लिसनर बेटर परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि आपके किसी यूएल टैग के अंदर 10-12 एलआई टैग्स हैं, तो अब आप हर 10-12 एलआई टैग्स के लिए आपको 10-12 इवेंट लिसनर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप पेरेंट जो कि यूएल है उसमें अगर इवेंट लिसनर को ऐड करें या लिसन करें, तो आपको एक सिंगल इवेंट लिसनर ऐड करने पर ही सारे इवेंट्स, मीन जब भी एलआई पर कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर होगा तो वो इवेंट आपको यूएल में जो आपने इवेंट लिसनर ऐड किया है वो आपको दिख जाएगा। ऑटोमेटिकली वर्क्स फॉर डायनामिकली एडिड एलिमेंट्स। मान लो आपने डायनामिकली यूएल के अंदर एलआई टैग को ऐड किया है, तो भी वो आपको इवेंट बबलिंग की हेल्प से आपके पेरेंट एलिमेंट पर वो इवेंट अकर होता हुआ दिखेगा। क्लीनर एंड मोर मेंटेनेबल कोड, जो कोड है वो मेंटेनेबल रहेगा क्योंकि आपने सिंगल इवेंट लिसनर ऐड किया है। विदाउट डेलीगेशन यू एड नीड टू अटैच एन इवेंट टू एवरी सिंगल बटन और लिस्ट और आइटम। अगर मान लो आपने यूएल टैग की जगह एलआई पर इवेंट को ऐड किया है, तो आपको हर एक एलआई टैग पर उस इवेंट को लिसन करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे इवेंट डेलीगेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tude60.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी HTML फाइल है उसके अंदर हम अपनी जो 60th जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम ऐड कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक UL टैग है जिसके अंदर हमारे पास 2 LI टैग्स हैं। मान लो हमें इन LI टैग्स पर इवेंट को लिसन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। पहले तो मान लो हमने लिया const LI लिस्ट या फिर ले लिया लिस्ट और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें हमें मान लो हमने LI टैग को पास कर दिया। और हम पहले तो क्या करेंगे, इस लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास नोड लिस्ट आ रही है जिसमें हमारे पास 2 LI टैग्स हैं और जिनका जो कंटेंट है वो यहाँ पर हमें शायद से दिख जाएगा, जिसका जो कंटेंट है वो एप्पल है। तो हमें इन्हीं LI टैग्स पर जो है वो इवेंट को लिसन करना है। मान लो हमने किया लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप का हम यूज़ करेंगे और ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, हमें एक LI टैग देगा और इस LI टैग में जो है हम अपना LI डॉट एड इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। मान लो जब भी इस पर क्लिक होता है, और यहाँ पर हम साथ ही साथ अपना इवेंट ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे और हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे मान लो ई डॉट टारगेट को। फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद मान लो हमने एप्पल पे क्लिक किया तो हमें LI टैग अपना देखने को मिल जाएगा जिसकी जो वैल्यू है वो है एप्पल। इस सिमिलरली अगर हमने बनाना में
जो है वो ऐड किया तो हमें बनाना देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमने हर एक li टैग पर इवेंट लिसनर को ऐड किया है। ऑल्दो हमने फॉर ईच लूप का यूज़ किया जिससे जो कोड है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमने एवेंचुअली जो है वो हर एक li टैग पर ही अपने इवेंट लिसनर को ऐड किया है। लेकिन अगर हम इवेंट डेलीगेशन का यूज़ करें, सबसे पहले तो हम अपना जो ul टैग है उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लो हमने लिखा ul टैग इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हम अपना जो ul टैग है उसको पास कर देंगे। और सबसे पहले तो हम अपना जो ul टैग है उसको प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो हमें अपनी जो ul टैग है वो मिल गया जिसमें हमारे सारे li टैग्स होंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस ul टैग पे हम इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। हम लिखेंगे ul टैग डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर हम क्लिक इवेंट को लिसन करेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे सिंपली अपने इवेंट ऑब्जेक्ट को भी, और हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे ई डॉट टारगेट वेरिएबल को। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस li के क्लिक पर हमारा जो इवेंट है वो अकर हुआ। फाइल को सेव करेंगे। हम जैसे ही अब एप्पल पर क्लिक करेंगे तो हमें जो li टैग है वो देखने को मिलेगा, और हमें साथ ही साथ कि किस टारगेट एलिमेंट से जो है वो ये इवेंट अकर हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हमें हर एक li टैग पर जो है वो इवेंट को लिसन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपल जो उसका पेरेंट टैग था ul उस पर इवेंट को लिसन किया, और सारे जो li टैग्स हैं उन पर इवेंट को हम लिसन कर पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि ये काम कैसे कर रहा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इवेंट बबलिंग में कि वैन यू क्लिक का li तो इवेंट बबल्स अप, और उसके पेरेंट ul में भी वो रिसीव होता है, और ई डॉट टारगेट हमें देता है वो एक्चुअल एलिमेंट जिस पर क्लिक हुआ था। सो यू कैन हैंडल इट इनसाइड द पेरेंट्स लिसनर। अब हमें जो भी मान लो कोई भी काम करना हो जिस li टैग पर भी वो इवेंट अकर हुआ, मीन्स यूज़र ने जिस li टैग पर भी क्लिक किया, अगर उसके क्लिक पर हमें कोई काम करना हो, मान लो उसका कलर चेंज करना हो और एनीथिंग, तो हम वो कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको जो इवेंट डेलीगेशन है वो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कमेंट आउट। हमारे पास HTML में ul टैग तो है ही, और साथ ही साथ हमारे पास एक बटन भी है। ये हमारे पास बटन है क्लिक मी का। हम इसका यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी इस बटन पर क्लिक होगा तो हम यहाँ पर एक और li टैग ऐड कर देंगे या फिर अपेंड कर देंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारा जो ul टैग है वो चाहिए होगा, और साथ ही साथ हमारा जो बटन है वो चाहिए होगा। तो हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और इसमें हम अपनी जो बटन की id है वो पास कर देंगे। बटन की id btn थी, हाँ btn थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बटन पर इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। जब भी बटन पर क्लिक हो तो हमें क्या करना है, तो हमें एक और यहाँ पर li टैग को ऐड कर देना है। तो हम सिंपली करेंगे बटन पर क्लिक, और यहाँ पर हमें इवेंट अपना मिलेगा। और हम अब क्या होगा कि जब भी हमारे बटन पर क्लिक होगा तो हम सबसे पहले तो एक और न्यू li टैग बनाएंगे। हमने देखा था अपनी पिछली वीडियोस में, मैंने बताया कि हम कैसे अपना नया एक एलिमेंट बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमें अपना एलिमेंट देना होगा, जो भी एलिमेंट हमें बनाना है। इसके बाद हम ul टैग डॉट हमारे पास एक अपेंड चाइल्ड फंक्शन होता है। इस अपेंड चाइल्ड में हमें अपना वो वाला नोड मीन्स अपना एलिमेंट पास करना होता है, जिस भी एलिमेंट को हमें ऐड करना है। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, li टैग का जो इनर टेक्स्ट है उसको चेंज करेंगे, li टैग डॉट इनर टेक्स्ट। तो उसका जो इनर टेक्स्ट है वो हम कुछ इस प्रकार दे देते हैं कि ul टैग डॉट इसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन डॉट उन चिल्ड्रन की जो लेंथ है उसमें हम +1 कर देंगे, और हम यहाँ पर जो अपना ul टैग है उसमें चाइल्ड को ऐड कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक मी पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक और li टैग है वो ऐड हो जाएगा। हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा जो li टैग है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो ul टैग पर इवेंट को लिसन कर रहे थे हमको लिसन करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो अभी तो हमारे पास 2 ही li टैग्स हैं। हम जैसे ही यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे तो अब 3 हो गए, और जैसे हम इस थर्ड li टैग पर क्लिक करेंगे तो हमारा इवेंट अब भी फायर होगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने थर्ड वाले li टैग पर जो है वो इवेंट को
फायर किया था। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने जो इवेंट्स हैं वो डायनामिकली हम ऐड कर पा रहे हैं, और जो डायनामिकली हमने इवेंट्स ऐड किए हैं उन पर हम इवेंट्स को लिसन भी कर पा रहे हैं इवन। अब मान लो मैं क्या करना है कि जिस भी एल टैग पर हम क्लिक करें उसका हमें कलर चेंज करना हो फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे e.target और उसके अंदर हमें स्टाइल प्रॉपर्टी मिलती है, और इस स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हमें कलर को चेंज करना है। तो हम लिखेंगे कलर और इक्वल मान लो हमने कर दिया रेड। फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद हम बनाना पर क्लिक करेंगे तो जो बनाना है वो रेड हो गया। इसके बाद हम मान लो और भी इसमें एल टैग्स को ऐड करें। मान लो हमने 5th एल टैग पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो जो 5th एल टैग है वो भी रेड हो गया। तो इस प्रकार आप जिस भी टारगेट वेरिएबल पर क्लिक हो उस पर कुछ कोड लगाकर जो भी आपको फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इससे परफॉर्मेंस और बेटर होती है, क्योंकि आपने एक सिंगल एलिमेंट पर ही, मेन जो पेरेंट एलिमेंट है यूएल वो सिंगल एलिमेंट है, उस पर ही आप इवेंट को लिसन कर रहे हैं। तो जितने कम इवेंट लिसनर होंगे आपकी मेमोरी और स्पीड उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। सिंप्लिसिटी, क्लीनर एंड लेस रिपीटेटिव कोड, मीन्स आपने एक ही जगह जो है वो इवेंट लिसनर को लिसन किया है तो हमारा जो कोड है वो भी कम लाइन्स में होगा। और डायनामिक सपोर्ट, जैसा कि अभी देखा कि हम डायनामिकली जब एल टैग्स को ऐड कर रहे थे उन पर भी हम इवेंट को लिसन कर पा रहे थे। अब समझते हैं कि हमें इवेंट डेलीगेशन का यूज़ कब नहीं करना चाहिए। व्हेन इवेंट्स डोंट बबल, जब इवेंट बबल ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इवेंट बबलिंग काम नहीं करती। माउस एंटर। व्हेन एवरी चाइल्ड नीड्स कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक, जब हर एक चाइल्ड को एक डिफरेंट लॉजिक चाहिए, मान लो आपको हर एक एल टैग में अलग अलग लॉजिक चाहिए, तब हमें इवेंट डेलीगेशन का यूज़ नहीं करना है। व्हेन बबलिंग माइट कॉज अनवांटेड साइड इफेक्ट, जब इवेंट बबलिंग का यूज़ करने से आपके कोड में कोई साइड इफेक्ट आ रहा हो तब भी डेलीगेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है कि पेरेंट हैंडल करता है चाइल्ड के इवेंट्स को। यह काम करता है क्योंकि इवेंट बबलिंग नाम की चीज़ हमने पढ़ी थी। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टारगेट एलिमेंट पर इवेंट जो है वो फायर हुआ? e.target का यूज़ करके। ये हेल्प करता है डायनामिक एलिमेंट्स को भी इवेंट लिसन करने से, और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। और हमें अवॉइड करना चाहिए नॉन बबलिंग इवेंट्स जैसे कि फोकस या फिर माउस एंटर। तो ये था इवेंट डेलीगेशन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।